प्यार ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा होता है, पर यही प्यार कभी कभी बोझ भी बन जाता है। ऐसा क्यों? माय नेम इज़ दिव्या शर्मा। आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एट चेतस हॉस्पिटल। आज मैं आपसे बात करना चाहूँगी कपल्स के बारे में कि कैसे कपल्स का जो शुरुआती प्यार होता है, मीन्स मेड फॉर ईच अदर, सोलमेट, लव फॉर एवर, ये कन्वर्ट होते होते आई हेट यू, मैं तुम्हारा फेस कभी नहीं देखना चाहती, एंड डाइवोर्स तक पहुंच जाता है। यहाँ मैंने बात की कपल्स की। कपल में होता है एक मेल एक फीमेल, मतलब दो लोग मतलब दो माइंड मतलब दो पर्सनालिटीज़। तो स्वाभाविक है कि किसी इवेंट पे दोनों के थॉट्स अलग अलग हो सकते हैं और वहाँ पर मनमुटाव भी हो सकते हैं। जब मनमुटाव होते हैं तो चीज़ें कभी कभी सॉल्व की हो जाती हैं और कभी कभी चीज़ें टाइम के साथ बढ़ती और ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो डाइवोर्स तक पहुँच जाती है। जब ये मनमुटाव बढ़ते हैं तो लोग अपने बड़ों की हेल्प लेते हैं, अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेते हैं। बड़े हमेशा कहते हैं तुम चुप हो जाओ, तुम सामने जवाब मत देना, सब कुछ ठीक हो जाएगा टाइम के साथ में। लेकिन उसके चलते कुछ चीज़ें थोड़े दिनों के लिए सॉल्व हो जाती हैं, डेफिनेटली हो जाती है, पर उसमें नतीजा निकलता है कि इंसान या फिर बिल्कुल बोलना बंद कर देता है या फिर बहुत ज़्यादा बोलने लग जाता है। अगेन दोनों ही प्रॉब्लमेटिक है। अगर कपल्स के बीच बातचीत नहीं हो रही है, ये इंडिकेट कर रहा है कि जो रिलेशनशिप है वो अच्छा नहीं चल रहा है। कैसे इस रिलेशनशिप को सुलझाया जाए? डेफिनेटली जब रिश्तों में मनमुटाव चल रहा है तो आपको अपने नियर बाय में क्लोज वन की हेल्प लेनी चाहिए, पर चीज़ें टाइम के साथ सॉल्व नहीं हो रही है, बातचीत बंद हो गई है, कम्युनिकेशन बिल्कुल स्टॉप हो गया है, आप अपने आप को रिश्ते में सही प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं या बार बार झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, वो किसी भी रीज़न से हो, यहाँ आपको समझना चाहिए कि रिश्ता आप हेल्प मांग रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि रिश्ता आप टूटने के कगार पे आ गया है। आपको हेल्प चाहिए और सही पर्सन की हेल्प चाहिए। वो सही पर्सन एक प्रोफेशनल होता है। कैसे आपको एक प्रोफेशनल अप्रोच हेल्प करता है, तो इसमें कपल्स को सिखाया जाता है कि कैसे कम्युनिकेट किया जाता है, क्योंकि हमेशा जो झगड़े होते हैं वो बातों से और बिगड़ जाते हैं। तो एक सही कम्युनिकेशन अप्रोच होनी चाहिए। रिश्ते में हमारी बाउंड्रीज सेट होनी चाहिए। हमें अपने पार्टनर्स को एम्पैथी रखनी चाहिए उसके लिए, ताकि हम उसके एंगल से भी चीज़ों को देख पाए, समझ पाए और एक हमारे रिलेशनशिप को एक बेटर डायरेक्शन दे पाए, एक हेल्दी डायरेक्शन दे पाए। अब बात ये भी होती है कि जब रिलेशनशिप में झगड़े होते हैं तो वो सिर्फ हस्बैंड वाइफ के नहीं होते, वो कहीं ना कहीं बच्चों को भी इम्पैक्ट कर रहे हैं, उनके फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, उनको भी इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो ये बात सही है कि घर में जब कोई एक बीमार होता है तो पूरी फैमिली इसके इन्फ्लुएंस में आती है। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि अगर चीज़ें सॉल्वेबल नहीं है अपने लेवल पे, तो डेफिनेटली आपको एक प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।